नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गिरफ्तारी के बाद 11 घंटे तक 4 जिलों की यात्रा कराई गई। सीटी रवि ने कर्नाटक सरकार पर मानसिक शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। गंदी भाषा विवाद में सीटी रवि की जमानत से भाजपा उत्साहित, बेटे का दावा, पिता ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। कर्नाटक के देवनागरी जिले में भैंस की चोरी होने पर भिड़े 2 गांव, दावे की सच्चाई जानने के लिए होगा डीएनए टेस्ट। मध्य प्रदेश के देवसा में हुआ बड़ा हादसा, घर में लगी भीषण आग, पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत। अंबेडकर मुद्दे पर यूपी में राजनीति हुई तेज, बसपा प्रमुख मायावती ने की देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। एमएलसी सीटी रवि ने चिने मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस वाहन में लगभग 11 घंटे तक 50 गांवों को कवर करने वाले 4 जिलों की यात्रा करने के लिए कहा गया था। एमएलसी ने राज्य सरकार पर पुलिस शक्ति का इस्तेमाल कर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैंने 35 साल पहले ऐसी पुलिस शक्ति का अनुभव किया है। सत्य की असत्य पर जीत होगी। शुक्रवार शाम को शहर के सर्किट हाउस परिसर में पुलिस द्वारा रिहा किए जाने के बाद उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक के साथ मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे बिना नोटिस जारी किए गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महिला मंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में भाजपा नेता सीटी रवि को जमानत दी। जमानत के बाद कर्नाटक भाजपा के नेता और रवि के समर्थकों ने जश्न मनाकर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसी सिलसिले में उनके बेटे स्वार्थ सूर्या का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मेरे पिता कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। बता दें कि सीटी रवि को मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर द्वारा दायर अपमानजनक टिप्पणी मामले में गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी। न्यायमूर्ति एमजी उमा की अध्यक्षता वाली अदालत ने उनकी रिहाई के लिए अंतरिम आदेश जारी किया। स्वार्थ सूर्या ने पिता की रिहाई को बड़ी राहत बताते हुए न्यायपालिका पर अपना विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता की बेगुनाही पर पूरा यकीन है। वह कभी भी किसी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सूर्या ने कहा कि जब मैंने आरोप सुने तो मैं हैरान रह गया। मुझे अपने पिता पर कभी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह हमेशा सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार कन्नड़ और कर्नाटक के लोगों दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वह शुक्रवार को यहां कन्नड़ साहित्य परिषद केएसपी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 27वें अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन भाषण दे रहे थे। जबकि कर्नाटक करों के रूप में 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक देता है। हमें केंद्र से केवल 55,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि केंद्र लोगों पर अधिक कर लगा रहा है। वह कॉरपोरेट्स को रियायतें दे रहा है। इसीलिए हमने सशक्त बनाने के लिए 5 गारंटियां लागू की। सिद्धरामैया ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है, हमारी पहचान की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती है। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो भाषा जीवित और विकसित हो सकती है। हमने कन्नड़ माध्यम में शिक्षा को प्राथमिकता दी है। हमने एक व्यापक तरीका अपनाया है। अब तक आपने इंसानों के डीएनए टेस्ट के बारे में खूब सुना होगा, पर क्या आपने कभी जानवरों के डीएनए टेस्ट के बारे में सुना है? कर्नाटक से इसी से संबंधित एक बेहद रोचक मामला सामने आया है, जहां एक भैंस के मालिकाना हक को लेकर 2 गांवों के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि पुलिस को डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। यह घटना देवनागरी जिले की है, जहां कुनीबेलाकेर और कुलगत्ते नामक 2 गांव के लोग एक भैंस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। यहाँ भैंस एक मंदिर से जुड़ी हुई है और स्थानीय लोगों द्वारा इसकी पूजा भी की जाती है। इसी दिलचस्प विवाद ने एक क्षेत्र में खूब चर्चा बटोरी है। दरअसल लगभग 8 साल पहले कुनीबेलाकेर गांव के लोगों ने अपनी देवी करियम्मा को एक भैंस समर्पित की थी। हाल ही में बेलकेर गांव के एक लावारिस भैंस मिली, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। कुलगत्ते गांव के लोगों का दावा है कि यह भैंस उनके गांव से 2 महीने पहले खो गई थी और वे इसे वापस अपने गांव ले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलगत्ते गांव के लोगों का कहना है कि यह भैंस उनके गांव से 2 महीने से लापता हुई थी। दूसरी ओर कुनीबेलकेरे गांव के लोग इस भैंस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह वही भैंस है जो उन्होंने देवी को समर्पित की थी।
इस आरोप प्रत्यारोप के चलते दोनों गांव के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण में रखने और सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने भैंस का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया है। मुंबई के एक हाई राइज सोसाइटी में अगरबत्ती को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला राज्य की विधानसभा तक पहुंच गया। अगरबत्ती जलाने को लेकर हुए विवाद के हिंसक रूप लेने के बाद 3 लोग घायल हो गए, एक के हालात गंभीर है। कल्याण के अजमेरा हाइट सोसाइटी में गुरुवार रात को हुई इस घटना ने मराठी और गैर मराठी निवासियों के बीच बढ़ते तनाव को सामने ला दिया है, जिससे विवाद और बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब सोसाइटी में रहने वाले सरकारी अधिकारी अखिलेश शुक्ला ने अपने अपार्टमेंट के बाहर अगरबत्ती जलाई। बताया जा रहा है कि इस अगरबत्ती के धुएं से पड़ोसी परेशान हो गए, जिसकी वजह से एक अन्य निवासी विजय कालविकटे ने शुक्ला से ऐसा न करने का अनुरोध किया। मामूली असहमति के रूप में शुरू हुआ यह विवाद तब कंट्रोल से बाहर हो गया जब शुक्ला ने कथित तौर पर 10 से 15 लोगों के एक समूह को बुलाया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मध्य प्रदेश के देवसा शहर में शनिवार सुबह एक मकान में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। देवसा शहर के नयापुरा इलाके में मदन सोलंकी के मकान में ये आग लगी। आग सुबह 4:30 पर लगी, जिसके बाद देवसा नगर निगम दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद दम घुटने से लोगों की मौत हुई। मृतकों में दिनेश कॉर्पोरेटर 35 वर्ष, गायत्री कॉर्पोरेटर 30 वर्ष, इशिका 10 वर्ष और चिराग 7 वर्ष शामिल है। पुलिस ने बताया कि इस मकान में डायरी भी थी। नाहर दरवाजा पुलिस थाने के प्रभारी मंजू यादव ने बताया कि हमें नयपुरा में एक डायरी में आग लगने की सूचना मिली थी और उसी परिसर में एक परिवार भी रहता था। उन्होंने कहा कि दम घुटने और झुलसने से दंपति और उनके 2 बच्चों की मौत हुई। अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है और 24 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय है। उनका अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। उन्होंने लिखा, ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी
उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित है। अम्बेडकरवादी बीएसपी ने इस कार्यक्रम में उनसे बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मांग न पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसीलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के सरदार नगर स्थित मजिटिया ग्राउंड में 22 दिसंबर के दिन रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा आयोजित महिला जागरूकता महारैली स्थल पर होने वाली तैयारियों का पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने रैली संयोजक जितेंद्र सिंह के साथ जायजा लिया और रैली संयोजक जितेंद्र सिंह ने पार्टी महासचिव को तैयारियों को लेकर अवगत कराया। महारैली स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे डॉक्टर अरविंद राजभर ने रैली संयोजक जितेंद्र सिंह से मंच बनने के स्थान, पार्किंग, पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था के बारे में जानकारी लिया। रैली संयोजक जितेंद्र सिंह ने सभी तैयारियों से उनको अवगत कराया। डॉक्टर अरविंद राजभर ने रैली संयोजक व पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि रैली स्थल पर आने वाले लोगों के लिए पीने के शुद्ध पानी, आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, शौचालय और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहतर प्रबंध करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान रैली संयोजक जितेंद्र सिंह, पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध, पन्नेलाल राजभर, इंद्रेश राजभर, शक्ति सिंह, महिला युवा मंच की प्रदेश अध्यक्ष राधिका बिंदु, रामचरण राजभर, अनूप कुमार वर्मा, हरीश राजभर, धर्मेंद्र राजभर, मोहन राजभर, अभिषेक राजभर आदि लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कार्यक्रम हो रहा है, आप संयोजक हैं, क्या कहेंगे? महिला जागरूकता बहा रैली है, महिलाओं को अधिकार के लिए जो आज तक नहीं मिला है उसके लिए रैली हो रही है और ये माननीय मंत्री जी कैबिनेट पंचायती राज ओम प्रकाश राजभर जी का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के अधिकार को। क्या नाम का? जितेंद्र सिंह, मंत्री प्रतिनिधि, रैली संयोजक। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया था। ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनकी पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। ईडी ने शराब घोटाला मामले में अपनी आखिरी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने साउथ लॉबी की मदद के लिए आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किए, जिसमें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। सूत्रों की माने तो दी गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2024-25 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में है। हालांकि इस बार वो सर्दियों में व्हाइट टी शर्ट पहनकर घूमने जैसी वाहवाही बटोरने के बजाय सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। इस बार येलोपी को उनके जूते को लेकर टारगेट किया गया। सोशल मीडिया पर घूम रही पोस्टर्स के मुताबिक राहुल गांधी के जूते एक स्विस ब्रांड के हैं, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए बताई गई तो बवाल मच गया। संसद का शीतकालीन सत्र सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी की भेंट चढ़कर तमाम कड़वी यादों के साथ खत्म हो गया। इसी बीच सांसदों को धक्का मारकर घायल करने से इतर राहुल गांधी के जूतों की चर्चा होने लगी। इसकी वजह उनकी कीमत रही, जिसे लेकर तमाम दावे किए गए। सोशल मीडिया की अंधी दौड़ में किसी ने राहुल गांधी के जूतों की कीमत 1 लाख बताई तो किसी ने कहा कि एक जोड़ी जूते की कीमत 3 लाख है। रूस के कजान में ड्रोन से 9/11 जैसा हमला किया गया है। राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर कजान में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया है। सामने आई जानकारी के अनुसार 8 ड्रोन से हमले किए गए। एक ड्रोन के हमले को नाकाम किया गया है। ड्रोन हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि एक यूक्रेनी ड्रोन को नाकाम किया गया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक ड्रोन इमारत से टकराते हुए नजर आ रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए रूस भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोनों का पता लगाने के लिए और अधिक निगरानी चौकियां स्थापित की है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा ने यह जानकारी दी है। ऐसी खबरें हैं कि उत्तर कोरियाई सेना को युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। गिरफ्तारी के बाद 11 घंटे तक 4 जिलों की यात्रा कराई गई। सीटी रवि ने कर्नाटक सरकार पर मानसिक शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। गंदी भाषा विवाद में सीटी रवि की जमानत से भाजपा उत्साहित, बेटे का दावा, पिता ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। कर्नाटक के देवनागरी जिले में भैंस की चोरी होने पर भिड़े 2 गांव, दावे की सच्चाई जानने के लिए होगा डीएनए टेस्ट। मध्य प्रदेश के देवसा में हुआ बड़ा हादसा, घर में लगी भीषण आग, पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत। अंबेडकर मुद्दे पर यूपी में राजनीति हुई तेज, बसपा प्रमुख मायावती ने की देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।